नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दुनिया आज तक में। दुनिया की हर बड़ी खबर इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले नजर दुनिया टॉप 10 पर। रूस ने मारियुपोल शहर में यूक्रेनी सैनिकों को बुधवार तक सरेंडर करने का अल्टीमेटम दिया। अज़ोवस्टल स्टील प्लांट में रूस ने शुरू किया मानवीय कॉरिडोर। युद्ध छोड़ बाहर निकलने की इच्छा रखने वाले यूक्रेनी सैनिकों और आम लोगों के लिए बनाया गया है ये कॉरिडोर। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने मारियुपोल की स्थिति पर जताई चिंता। कहा, रूसी सेना लोगों को मानवीय कॉरिडोर से नहीं निकलने दे रही, साथ ही युद्ध में धकेल रही है। दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन से कटा रूसी खिलाड़ियों का पत्ता। यूक्रेन पर रूस के हमलों के कारण रूस के खिलाड़ियों के शामिल होने पर लग गया प्रतिबंध। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण 50 लाख से ज्यादा लोगों ने छोड़ा यूक्रेन। दूसरे देशों में शरण लेने वालों में महिलाओं, बच्चों समेत बुजुर्गों की बड़ी तादाद। ब्रिटेन की अदालत ने विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे को अमेरिका को प्रत्यर्पित करने का आदेश दिया। असांजे के प्रत्यर्पण का निर्णय अब ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीति पटेल के पास पहुंचा। अदालत के निर्णय के विरुद्ध 18 मई तक अपील कर सकेंगे असांजे। श्रीलंका में नहीं थम रहा सरकार के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन। रोजमर्रा के सामानों की बढ़ी हुई कीमतों के कारण हो रहा है प्रदर्शन। एक दिन पहले प्रदर्शन के दौरान गोली चलने से एक शख्स की हुई थी मौत। पेरू में बढ़ती महंगाई के विरोध में सड़कों पर प्रदर्शन। रोजमर्रा के सामान के दामों में बढ़ोतरी के बाद ये प्रदर्शन। रूस यूक्रेन युद्ध का भी इस पर असर। चीन में नहीं थम रही कोरोना की लहर। मंगलवार को सामने आए 18,000 से ज्यादा मामले। अकेले शंघाई में 2,494 नए केस। 81 वर्षीय जैकलीन एवेंट नाम की महिला की हत्या के आरोप में एक शख्स को 190 साल की जेल। मशहूर संगीतकार क्लेरेंस एवेंट की पत्नी थी जैकलीन एवेंट। पूर्व टेनिस खिलाड़ी मारिया शारापोवा ने अपने 35वें जन्मदिन पर गर्भवती होने की बात कही। शारापोवा ने सोशल मीडिया पर बेबी बम्प वाली तस्वीर शेयर की। रूस यूक्रेन युद्ध में रूस के लिए अगर कोई सबसे बड़ा सरदर्द है तो वो अमेरिका। यूक्रेनी सैनिक नहीं बल्कि उन सैनिकों का सहारा बनकर उभरे जेलेंस्की। और ऐसा इसलिए क्योंकि जेलेंस्की ही हैं जिन्होंने लगातार पुतिन और उनकी सेना को पूरी तरह से दुनिया में विलन सिद्ध करने का काम किया, और अमेरिका इसके पीछे। चौबीस फरवरी से शुरू हुई रूस और यूक्रेन की जंग को 2 महीने होने जा रहे हैं। माना जा रहा था कि ये जंग महज 2 दिन में ही खत्म हो जाएगी, लेकिन अब तक जंग किसी अंजाम तक नहीं पहुंची। हालांकि बीते 5 दिनों के रूसी फौज के एक्शन से एक बात तो साफ है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन के मन में कुछ तो हलचल चल रही है। बीते 5 दिनों की सैन्य कार्रवाई इशारा कर रही है कि पुतिन अब जल्द से जल्द इस युद्ध को उसके अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। 2 महीने से जारी इस भीषण युद्ध के दौरान रूस ने हजारों बम यूक्रेन की जमीन पर फोड़े हैं, लेकिन अब रूस इस महायुद्ध का सेकेंड फेज शुरू कर चुका है, यानी जंग का वो हिस्सा जिसमें फैसला हार और जीत की शक्ल में सामने आ सकता है। यही कारण है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की इस युद्ध में रूसी सेना को बर्बर करार दे रहे हैं। Російська армія у цій війні назавжди впише себе у світову історію як чи не найбільш варварську і нелюдську армію світу. Цілеспрямовано вбивати мирних людей, руйнувати житлові квартали, руйнувати цивільну інфраструктуру, застосовувати для цього усі. दुनिया के लिए भले ही जेलेंस्की इस युद्ध के हीरो नंबर 1 और पुतिन विलेन नंबर 1 हो, लेकिन रूस के लिए इस युद्ध के असली खलनायक जेलेंस्की हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस जेलेंस्की के लिए माना जा रहा था कि वो 1 हफ्ते के अंदर हथियार डाल देंगे, उस जेलेंस्की ने हथियार डालना तो दूर, हर देश से हथियार मांगे और मोर्चे पर डटे रहे। Якби ми отримали доступ до всієї тієї зброї, якої потребуємо, яка є у наших партнерів і яка співставна зі зброєю, яку використовує Російська Федерація, ми б уже завершили цю війну. Ми б уже повернули мир. जेलेंस्की की हार नहीं मानने वाली यही वो अकड़ है जिसने कहीं न कहीं पुतिन को परेशान कर रखा है।
हालांकि खुद को एक बड़े लीडर के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे ज़ेलेंस्की को कहीं न कहीं सोचना होगा कि युद्ध जारी रखने से नुकसान किसका अधिक हो रहा है। आज तक ब्यूरो। रूस से अमेरिका की दुश्मनी कहीं न कहीं इस युद्ध में भी देखने को मिल रही है। अमेरिका भले ही सीधे तौर पर इस युद्ध में शामिल ना हो, मगर भारी मात्रा में हथियारों की सप्लाई के द्वारा वो यूक्रेन की लगातार मदद कर रहा है। और अब इसी कड़ी में अमेरिका ने उन हथियारों को यूक्रेन भेजने की बात कही जिसका इंतजार ज़ेलेंस्की पिछले कई दिनों से कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध हर बीतते घंटे के साथ और भीषण होता नजर आ रहा है। हर ओर बम गोले के धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। रूस की सेना अब मिसाइलों से लेकर हर तरह के हथियारों की मदद लेती दिखाई दे रही है। राजधानी कीव के पास से अपनी सेना वापस बुलाने के बाद रूस ने पूर्वी यूक्रेन में युद्ध तेज कर दिया है। इस इलाके में यूक्रेन की कई फैक्ट्रियां मौजूद हैं, जिसमें कोयले की खान और बड़े बड़े कारखाने भी शामिल हैं। मौजूदा स्थिति कितनी चिंताजनक है, इसका अंदाजा ज़ेलेंस्की के बयान से लगाया जा सकता है। Інтенсивність вогню російських військ на Харківському напрямку, на Донбасі, в Дніпропетровській області значно зросла. Вони так само, як і раніше, вважають для себе нормальними мішенями звичайну житлову інфраструктуру. भीषण होती इसी लड़ाई के चलते अमेरिका ने यूक्रेन को दिए जाने वाले हथियारों की खेप को बढ़ाने की बात कही है। बाइडेन लगातार पुतिन के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। अब अमेरिका ने तय किया है कि यूक्रेन के सैन्य मदद की नई खेप जल्द ही पहुंचाई जाएगी। व्हाइट हाउस ने तय किया है कि अमेरिका हजारों करोड़ रुपए के हथियार और गोला बारूद यूक्रेन को देगा। इसके तहत MI-17 हेलीकॉप्टर, हवित्जर तोप, 40,000 आर्टिलरी राउंड्स, जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल, केमिकल, बायोलॉजिकल और परमाणु हथियारों से बचने के इक्विपमेंट्स दिए जाएंगे। इन सबके बीच बुधवार को यूक्रेन के सामने रूस ने एक नया ड्राफ्ट रखा है, जिसमें शांति वार्ता और रूस की मांगों का जिक्र है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि यूक्रेन रूस से मिले इस ड्राफ्ट को स्वीकार करता है या युद्ध का चुनाव करता है। आज तक ब्यूरो। यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड में एक कोयला खदान में विस्फोट होने के बाद बड़ा हादसा हुआ। इस ब्लास्ट के बाद इलाके में मीथेन गैस फैलने से 4 लोगों की मौत हो गई, 20 लोग घायल हो गए। राहत और बचाव के लिए 13 यूनिट्स को लगाया गया। पोलैंड में 70% ऊर्जा का उत्पादन कोयले से होता है। ज्यादातर कोयला खदानें दक्षिणी पोलैंड में मौजूद हैं। मई के बाद रूस से कोयला न मांगने के कारण पोलैंड ने अपनी खानों से कोयले का उत्पादन तेज कर दिया था, जिसके बाद यह हादसा हुआ। और अब खबर यूक्रेन के फुटबॉल क्लब शख्तार डोनेत्स्क की, जो इस यूक्रेन युद्ध के कारण बेघर हुए शरणार्थियों की मदद अपने अंदाज में कर रहा है। दरअसल ये क्लब कई देशों के साथ फुटबॉल मैच खेल रहा है और सभी मैचों से हासिल हुए पैसों को शरणार्थियों को दिया जा रहा है। यूक्रेन का झंडा लपेटे इन खिलाड़ियों ने टर्की का दौरा किया, जहां यूक्रेन की मदद के लिए चैरिटी मैच खेला। टर्की के अलावा यूक्रेन की ये टीम भविष्य में कई और देशों का दौरा करेगी। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण 50 लाख यूक्रेनियों को अपना घर छोड़ना पड़ा है, शरण लेनी पड़ी है, और ऐसे ही लोगों की मदद ये क्लब कर रहा है। दुनिया सग में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।